Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. 9494378609. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हेल्थ प्लस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप जानते हैं हम हेल्थ प्लस प्रोग्राम में डॉक्टर सारा को आपके रूबरू लाते हैं ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। यानी कि ओबेसिटी से अगर आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएं और अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना चाहते हैं ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। अलमास क्लिनिक जो मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। अलमास क्लिनिक पर वेट लॉस, वेट गेन, फिगर मेंटेन, फिगर करेक्शन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बेली फैट और वेट लॉस और स्किन टाइटनिंग किया जाता है बड़े ही आसानी के साथ। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना और डॉक्टर सारा से ट्रीटमेंट करवाना, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, सबसे पहले हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तेक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफियत। नाजरीन, एक्चुअली हमारा वज़न ज़रा ग़िज़ा से बढ़ता भी है और घटता भी है। अगर वज़न पेट कम करने, तरतीब तवज्जो देकर ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो तंदुरुस्त और सेहतमंद रह सकते हैं। क्यों मैम, मैंने सही कहा ना? जी बिल्कुल दुरुस्त बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात बिल्कुल डेफिनेटली प्रूवन है, साइंटिफिकली भी प्रूवन है और अल्हम्दुलिल्लाह अदरवाइज़ भी प्रूवन है कि ग़िज़ा का इस्तेमाल बॉडी पे और अपनी वजूद पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखने वाली चीज़ है। जब अपन ग़िज़ा का इस्तेमाल बोल रहे हैं, अपन उसका मतलब ये है कि उसका जो बायोमेडिकल इफ़ेक्ट होता अपनी बॉडी पे वो बहुत ही लाउड एंड प्रोनाउंस्ड होता। जब अपन ग़िज़ा का इस्तेमाल करते, द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग दैट फूड दैट यू आर टेकिंग या द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता, उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता अपनी बॉडी को रिएक्ट करने पे। इट डिपेंड्स लार्जली ऑन हाउ योर बॉडी इज़ प्रोसेसिंग द फूड यू आर टेकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर टेकिंग। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता। अगर अपनी बॉडी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या कोई दवाइयों के चलते या फिर स्ट्रेस के चलते किसी भी वजह का स्ट्रेस अगर है, तो फिर अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करने के तरीक़ों में अंदरूनी तरफ पे साइलेंट चेंजेस आते। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। आप लोग कई बार ये देखे होंगे कि वेट अपना अच्छा कम होता सडनली अगर अपन एक बार बाहर खा लिए या फिर अगर अपन एक बार सडनली कुछ आउटिंग कर लिए तो थोड़ा वेट बढ़ के बताता। ये एक नेचुरल और कॉमन फिनोमेना है जी। जब अपन एक्सेस ईटिंग करते तो अपनी बॉडी या अपन लेट नाइट ईटिंग करते, फैक्ट बात यह है कि अल्लाह ताला अपनी बॉडी को कैसा बनाए कि मगरिब के बाद अगर अपन लेट नाइट खाना खा रहे हैं तो वो खाना अपनी बॉडी रिजेक्ट करती, इस्तेमाल करने से मना करती। तो जब ये खाना ठीक तरीके से इस्तेमाल होने में ही नहीं आता तो फिर ये खाना अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक इफ़ेक्ट रखता बनिस्बत फ़ायदा देना जी। तो ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट के चलते अपना खाना ज़्यादातर फैट में स्टोर होता। जब ऐसा प्रोसेस सेटन होता अपनी बॉडी में तो ऑटोमेटिकली बॉडी के कुछ हार्मोन सेक्रीशंस में ज़्यादा चले जाते। तो ज़्यादा जितनी मिक़दार में उन्हें सेक्रीट होना है उससे बहुत ज़्यादा सेक्रीशंस अगर होए तो अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लो जाते। तो ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे जब अपन लेट नाइट पार्टी करते या लेट नाइट दावतों से वापस आते तो नेक्स्ट डे अपने को बहुत ज़्यादा थकान फील होती एंड एट द सेम टाइम भूख भी दबा के लगती। दैट इज़ बिकॉज एक्सेस सेक्रीशन से सारा ब्रेक डाउन हो जाता बॉडी में एंड देन आपको बहुत लो जितना होना है उससे ज़्यादा होता एंड देन योर बॉडी स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर फूड। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी किस्म का स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट का स्ट्रेस हो, लेट नाइट स्लीपिंग का स्ट्रेस हो या लेट नाइट ईटिंग का स्ट्रेस हो, ग़िज़ा
आपका बॉडी इस्तेमाल करने के तरीक़ों में अपने टाइम के हिसाब से ये सारी चीज़ों से बहुत बड़े चेंजेस आते एंड इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके ओबेसिटी लेवल्स पे होता। फैक्ट बात ये है कि जो लोग ऑलरेडी मॉर्बिड ओबेसिटी लेवल्स में है, यानी जिसका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उन लोगों की बॉडी इस स्टोर्ड फैट को अलग तरीक़े से लेती। सो अगर हम ग़िज़ा पे कंट्रोल करते हुए है सो फैट को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो टेक्निक है इसको हम ओबेसिटी मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये अल्मास के ज़ेरे निगरानी टेक्नोलॉजी एंड डाइट के बैलेंस को समझते हुए एंड बहुत ही गुड तरीक़े के कॉम्बिनेशन के साथ अंजाम देने वाली चीज़ है जी। तो अगर अपन थोड़ा दावत खा रहे हैं और वेट बढ़ के बता रहा है, फिर अपन एक हफ्ता उसके ऊपर मेहनत करें तो फिर वापस जैसा पहले था वैसा हो जा रहा है, ये कॉमन फिनोमेना। इससे अपने को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म का एटमॉस्फेरिक या एनवायरमेंटल चेंज इन द टाइम या चेंज इन द प्लेस या चेंज इन द डाइट पैटर्न डेफिनेटली लीड्स एन इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड द वे द बॉडी प्रोसेसेस द फूड दैट यू आर टेकिंग। So this is something which we are going to be prone to। अगर ये मैं भी कर रहा हूँ तो ये मेरे साथ भी होने वाला है। बट जो लोग ऑलरेडी ओबेसिटी को पालते हुए आ रहे हैं, यानी काफ़ी सालों से जो ओबेसिटी को पालते हुए आ रहे हैं, ऐसा पैटर्न इंटरनली बहुत डैमेजिंग होता। तो फिर अपन ज़्यादा मज़ीद और टाइम वेस्ट करे बगैर या ये सोचे बगैर कि थोड़ा दावत खाते तो वेट बढ़ जा रहा है ना, क्या फ़ायदा। हम अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखना और बेहतर मशीनरी के साथ फैट लेवल्स को कम करते जाना। उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं, अपन एक रूटीन में पूरा टाइम नहीं रहते। रोज़ाना जो टाइम पे सो रहे हैं वो टाइम पे नींद आती, कभी आधा घंटा लेट आती, कभी आधा घंटा पहले आ जाती। रोज़ाना अपन वॉक कर रहे हैं, कभी एक आध बार मिस भी हो जाता। सडनली अपने को दावत आती या कोई गेस्ट आ जाते, तो डाइट में और अपने लिविंग कंडीशंस में जैसा उतार चढ़ाव आता, वेट भी वैसा थोड़ा उतार चढ़ाव आता। लेकिन अगर हम अपने फैट लेवल्स को फ्रीजिंग के ज़रिए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम करने लगे तो ये स्टेबिलिटी बॉडी जल्दी ले लेती। जी जी। या एक ओबेसिटी का शिकार है सो आदमी, और एक नॉर्मल वेट रख रहा है सो आदमी की जो प्रोसेसिंग होती जी। या वो इम्पैक्ट जो होता ना दावत का इम्पैक्ट, मेरी बॉडी शायद थोड़ा जल्दी सेटल डाउन हो जाए, हाँ। उनकी बॉडी सेटल होने थोड़ा टाइम लगता है, बस फर्क इतना है। सो अपने आप को एक स्टेबल बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट अल्मास। ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक दिन के कहने का एक्स्ट्रा बोझ आपकी बॉडी को उतारते उतारते एक हफ्ता लग जाता, जबकि एक नॉर्मल बॉडी को उसको सिर्फ 24 आवर्स लगना चाहिए। फ़र्क ऐसा होता। तो ज़रा से ग़िज़ा के उतार चढ़ाव या अपने टाइम मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट ये तो होने वाले हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को इतना केपेबल बना सकते कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के चलते हुए भी हम अपनी बॉडी का वेट भी मेंटेन कर सके और हम अपनी बॉडी के फैट लेवल्स को भी कांस्टेंट, अपने फिगर्स को भी बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकते। तो अगर आप ऐसा बॉडी चाह रहे हैं या एक ऐसी बॉडी में तब्दील करना चाह रहे हैं अपने हेल्थ को, तो फिर आप डेफिनेटली अल्मास से जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, 9494378609। ये हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर्स है, आप कॉन्टैक्ट करें और अपनी बॉडी को एक बेहतरीन मैनेजमेंट और स्किल्ड मैनेजमेंट के ज़रिए एक हेल्दी पैरामीटर पे ला लीजिए जल्द से जल्द। इंच लॉस, वेट लॉस, स्पॉट रिडक्शन किया जाता अल्मास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि खुराक को कम करने से वज़न को कम करते या खुराक को सही इस्तेमाल से वज़न कम करते हैं? देखिए, अपनी बॉडी के जो फैट सेल्स होते ना वो अपने खाने को के तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते। अगर खुराक ज़्यादा आ रही है तो ना फैल जाते, और अगर खुराक कम आ रही है तो वो लोग साइज़ में श्रिंक होते। लेकिन सेल छोटा बड़ा होने से क्या अपन हमेशा के लिए ओबेसिटी से बाहर हो सकते? नो। सेल को अपने को कम या डेड करना पड़ता और एक्सेस फैट को अपने को मसल में कन्वर्ट कर देना पड़ता। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। फ़र्क ये है।
खुराक को अगर अपन कम करेंगे और आपका बहुत सारे लोग ये करते ना कि खाना छोड़ के शेक्स पी लेते और खाना ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करते और स्टार्वेशन करते, कुछ टाइम के वास्ते दुबले पतले लिखते। जब अपन नॉर्मल फूड खाने लगते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली फिर फैल जाती। सो दिस इज़ अ सूडो वे ऑफ डूइंग इट, दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट एंड अल्मास डज नॉट डू दैट। हम एक स्टेबल न्यूट्रिशन प्लान के तहत और टेक्नोलॉजी का काम आपके फैट को ब्रेक डाउन करना और उसको मसल में आसानी से कन्वर्ट होने के लिए अवेलेबल करना है। एंड आपकी ग़िज़ा का काम आपकी सेहत को एक सही पैरामीटर, ताकि आपके बॉडी में उतने विटामिन्स और उतने मिनरल्स रहें कि वो अपने हार्मोन्स और अपने एंजाइम्स और ये सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग उन्हें जल्द से जल्द नॉर्मलाइज करें। तो एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी स्टेट ऑफ बीइंग एंड एट द सेम टाइम अ फास्टर वे ऑफ कन्वर्टिंग योर फैट इनटू मसल, ये जो बेसलाइन ट्रीटमेंट है अल्मास का, ये अपने हक़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि खुराक कम करते, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फूड, ये समझना है अपने को। ओबेसिटी से जो शिकार लोग हैं उनका काम सिर्फ ग़िज़ा में अप डाउन करने से नहीं संभलने वाला है, या उनका काम सिर्फ ग़िज़ा के साथ एक्सरसाइज करने से नहीं संभलने वाला है। कंसिस्टेंसी इसका एक पिलर है, फूड इसका एक पिलर है, गुड स्लीपिंग पैटर्न्स एक पिलर है, और इसका चौथा और अहम पिलर जो है वो है टेक्नोलॉजी से आपके फैट को जल्द से जल्द मसल में कन्वर्ट करने में हेल्प करना, सपोर्ट करना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट reducing your weight, we are talking about improving your muscle and making you look young. Third, we are talking about weight management without any skin sagging, and fourth, we are talking about weight management with and including normal healthy रूटीन डाइट प्लान्स। तो इस तरीके से अल्मास से जो जुड़ रहे हैं वो अपना वेट मैनेजमेंट अंजाम दे रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइम सेविंग प्रोसेस, इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। तो फिर यू डोंट हैव टू थिंक के कम करते, ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म और प्लान के तहत करने वाली चीज़ है। मशीन अपना काम करता, डाइट्स जो रोटेशन तौर पे चेंज किए जाते आपके, वो अपना काम करते, और आपकी कंसिस्टेंट विजिट, हफ्ते में एक विजिट अगर आप अल्मास पे कर लें तो फिर वो कंसिस्टेंसी से अपन एक नए अंजाम की तरफ आगे बढ़ सकते। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द टाइम कितना लगेगा, ये सबके लिए डिफरेंट होता। फिर आप कितनी रेगुलरिटी से आप क्लिनिक विजिट करते, ये उस पर भी डिपेंड करता। सो ये सारी बातें अपन क्लिनिक लेवल पे डिस्कस करते। जब आप क्लिनिक पहुंचेंगे आपका एक छोटा एनालिसिस किया जाता, और उस एनालिसिस के तहत आपकी बॉडी को समझते हुए आपका क्या रिक्वायरमेंट है, बॉडी वेट कम करने के साथ साथ फिगर करेक्शन है या सेल्यूलॉइड रिडक्शन है या बॉडी कंटोरिंग है और या स्किन है या हेयर है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम अपना काम अंजाम देते हैं। सो प्लीज़ डोंट वरी, इट्स नॉट ओनली अबाउट डाइट्स, इट्स अबाउट अ होलिस्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। जी मैम सही वक्त रहते जिस पे तवज्जो दिए तो वज़न में इजाफा नहीं होता और बीमारियों से दूर भी रहा जा सकता है। यस, सही वक्त। देखिए वक्त, बहुत सारे लोग ये बात सोच के टाल देते कि अभी उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़े दिन के बाद वेट कम करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते कि अभी तो बच्चा पढ़ने में बिजी है ना, हाँ। थोड़ा पढ़ लिया तो फिर अपन देखेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई अननेसेसरी चीज़ अपनी बॉडी में, जिसको अपन फॉरेन बॉडी बोलते हैं मेडिकली, वैसी एक्सेस फैट जो है ना, उन्हें अंदर खामोशी से, जैसा मैं आप लोगों को बताया था, मैं फिर बताऊंगा कि बहुत सारे लोग काम के शिद्दत में अपनी डाइट को पीछे कर देते हैं। यानी ग़िज़ा क्या है, अपन एक चाय पी लेंगे या थोड़ी बिस्किट खा लेंगे, घर को जाके खाना आराम से फ्रेशन अप होके खा सकते हैं या काम माइंड से खा सकते हैं, ऐसा अपन सोचते। लेकिन इंटरनली ब्रेन से लेके आपकी हार्ट पंपिंग से लेके आपके इतने सारे हार्मोन्स में कितने बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, ये आपको आइडिया भी नहीं है। जी या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वक्त, निकलता हुआ वक्त एक छोटा सा डैमेज छोड़ देता। एंड ह्यूमन बॉडी को अगर अपन नेचुरली डैमेज से वापस करना है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता और इट कम्स विथ इट्स ओन बैगेज।
जैसा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज कि ये जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने को दी है ना, ये नेमत is so beautiful that we can reconstruct it, but we cannot get you to the original अगर आप जल्दी नहीं करें और टाइम वेस्ट करके करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40 किलो ज़्यादा है और आप शादी से थोड़े दिन पहले जो है सो आपको जितना होना है उससे भी कम होना है। इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। डेफिनेटली मशीन का इस्तेमाल इस टाइम को कम कर देता, लेकिन इंटरनल डैमेज का जो रिपेयर है वो अपन स्लो एंड स्टडी लेके गए तो अपन खोई हुई सेहत को वापस कर सकते। अल्मास से जुड़ के कितने सारे पेशेंट्स हैं जो अपने फैटी लिवर को 3rd स्टेज से 2nd स्टेज से 1st स्टेज से नो फैटी लिवर पे लाए। अल्मास से जुड़ के ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जो अपना वेट कम करते हुए अपने डायबिटीज़ को भी कम करते हुए आए। कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वेट ज़्यादा था, जिसको थायराइड था, लेकिन अब उनका वेट भी 20 kg 30 kg कम हुआ है और थायराइड ख़त्म हो गया। कितने ऐसे लोग बच्चे बच्चियां हैं जो हार्मोन इम्बैलेंस और वेट को लेके परेशान थे, फिगर्स को लेके परेशान थे, लेकिन अब वेट कम होने के साथ साथ नॉर्मल खाते पीते उनका हार्मोन इम्बैलेंस भी ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वेट भी सही हो गया, उनके फिगर्स भी सही हो गए और उनके अल्हम्दुलिल्लाह मैच फिक्सिंग भी हो गई। सो द थिंग इज के आपको अगर वेट कम करना है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रेशियस। दिन की शुरुआत अगर आप ऐसा करें कि आज मेरे पास सिर्फ 24 आवर्स है और इस 24 आवर्स को अगर अपने आप को द मैक्सिमम रिजल्ट लेना है तो then you have to start working on your health on day by day basis, and that is how Almas handles its client. Every day, every single session with Almas is very very important because हम assured results and clinically proven results देते हैं आपको। So please don't worry, please don't waste time. आपके सामने एक ऐसी क्लिनिक है जो कोई भी एज पैरामीटर को, कोई भी हेल्थ कंडीशन को एंड एट द सेम टाइम कोई भी जेंडर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ट्रीटमेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप एक बार कंसल्टेशन लेना लाजिम है। कंसल्टेशन लीजिए, अपने प्रोग्नोटिक डिटेल्स हम लोगों को दीजिए, उसके बिना पे टाइम बचाते हुए बेहतरीन वेट मैनेजमेंट, बेहतरीन फिगर करेक्शन, बेहतरीन डाइट मैनेजमेंट एंड बेहतरीन स्किन केयर एंड हेल्थ केयर के साथ अपन एक नई लाइफ को का वेलकम कर सकते हैं। नाज़रीन, आप वेट कम करना चाहते हैं, पर कितना वेट कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान और आसान अंदाज में किया जाता है। अलमास क्लिनिक पर 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैम, जैसा कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन मोटापे की बड़ी वजह है, आप ऐसे मरीजों को किस तरह से देखती हैं? देखिए, आज के दौर का जो सबसे अनबीटेबल प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेस स्ट्रेस एंड पुअर ईटिंग पैटर्न्स एंड पुअर स्लीपिंग पैटर्न्स आपकी ब्रेन इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाला है। यानी ये कि अपन लोग जो हंसी मजाक में लाइट ले लेते कि चलो अपन ज़िंदगी जी रही समझ के, जो अपन लेट नाइट ईटिंग, लेट नाइट स्लीपिंग करते, एंड ये जो अपन पोस्टपोन करते ना कि कल की, आज तो ठीक ही है, आज कुछ बीपी नहीं बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है, कल कुछ हुआ वक्त देखेंगे, जो अपना ये जो अपना नज़रिया है वो एक्चुअली अपनी हेल्थ को लेके ये बहुत ही बड़ी टैम्परिंग की चीज़ है। जी जी, आपको अंदाज़ा है कि जब अपनी बॉडी मिनिमम 5 kg वेट बढ़ाती तो आपके लिवर के कंडीशंस या लिवर के फंक्शन में अराउंड 20% कटौती होती। जी, जब अपनी बॉडी 10% या 10 kg 15 kg वेट बढ़ाती तो आपके खाने की प्रोसेसिंग ही पुअर हो जाती और फिर आपको हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ every increasing kg in the body creates a lot of problem for internal smooth functioning. Functioning तो उन्हें फिर भी करने वाली है क्योंकि ये अल्लाह का उसको हुक्म है, डेफिनेटली, बट जो जुगाड़ से उन्हें काम अंजाम दे रही है उसकी जो खामियाजा है वो अपने ऑर्गन डैमेज लेवल पे होता।
ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है और ये अहम ज़रूरत है। अगर हम चाह रहे हैं कि 50 साल के ऑर्गन, अगर मेरी उम्र आज 44 है तो इसका मतलब मेरे आँख की उम्र भी 44 होना चाहिए, मेरा हार्ट भी 44 इयर्स का काम करना चाहिए और मेरा लंग, मेरा लिवर, सारी ऑर्गन्स जो है, मेरे ऑर्गन्स की एज भी 44 होना चाहिए। लेकिन ओबेसिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपके ऑर्गन्स को हद से ज़्यादा काम करना पड़ता आपको ज़िंदा रखने के लिए। तो जितने लोग ओबेसिटी का शिकार होते, अगर हम उनका चेक करेंगे कि उनकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ रहती, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से जो उनकी उम्र रहती और उनके ऑर्गन्स की जो उम्र रहती या मेटाबॉलिक एज रहती, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आप क्लिनिक पहुंचते हैं और एक बार टेस्ट कराते हैं तो आप ऐसे लोगों के डिटेल्स भी देख सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं, जिसकी उम्र मज़ीद 16-17 साल की है लेकिन उनकी बॉडी 45 इयर्स के उतना काम कर चुकी है। सो एक्सेस फैट बॉडी का जमा करना आपके ऑर्गन्स की उम्र बढ़ा देता और हर ऑर्गन की एक उम्र अल्लाह के तरफ से मुकर्रर है। जब ऑर्गन जल्दी बुढ़ा होएगा तो जो बुढ़ापे में होने वाले बीमारियां हैं वो आपकी एज, कम एज में आपको दिखने लगते। इसी वास्ते आजकल आप देखिए 17, 18, 19 साल के बच्चे बच्चियों में हार्मोन इम्बैलेंस दिख रहा है, बालां झड़ जा रही, स्किन इश्यूज हो रही, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा फैट एंड स्ट्रेस के वजह से आपकी बॉडी के फंक्शनिंग्स और हार्मोन फंक्शनिंग्स में तब्दीली आने के वजह से है। एक और बात मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन का स्ट्रेट इम्पैक्ट आपके बेली फैट पे होता। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमको वेट कम नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ बेली फैट कम करना है। तो द आंसर टू रिड्यूस बेली फैट इज़ make your body stress free, make your body टाइम सेविंगली आपकी बॉडी को आपको फैट फ्री करना है। तो इसका अगर अपन टाइम सेव करके प्रोसीजर निकालना चाह रहे हैं तो इसका भी बेहतरीन प्रोसीजर क्लिनिक लेवल पे मौजूद है। ऐसी मशीनरी है क्लिनिक लेवल पे जो आपके बेली फैट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किए बिना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किए बिना भी कम कर सकती और उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस दिख सकते। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर्स भी अपन वेस्ट लाइन आपका कम कर सकते। बट आपको एक बार चेकअप के लिए क्लिनिक आना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग रीज़न of fat and excess fat is a very big stress to your organs. So ये एक साइकिल है, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो ज़्यादा फैट आएगा, ज़्यादा फैट आएगा तो ऑर्गन की लाइफ कम होगी, ऑर्गन की लाइफ कम होगी तो बॉडी फिर स्ट्रेस में होगी। ये स्ट्रेस को काटने का एक बेहतरीन तरीका है क्लिनिक लेवल पे। तो ज़्यादा सोचिए मत, बहुत परेशान मत होइए। आपके सामने आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पे आप कॉल करें और आके हम लोग से मिलें इंशाल्लाह। जी, अच्छी सेहत मजबूत इरादे से पाई जाती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कॉल कीजिए अलमास पर 9494378609 पर। मैम, वो लोगों के साथ क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है जो 120-130 किलो के होते हैं फिर भी कुछ नहीं करते? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी, अपने हड्डियाँ, अपनी हाइट के हिसाब से एक लेवल का वेट संभाल सकते। मज़ीद ज़्यादा अगर वेट बहुत बढ़ गया, जैसा आप बोल रहे हैं 100+ kgs हो गया, 110, तो अपने फैट में अंदर एक किस्म का रिएक्शन होता है, यानी फैट सेल के बीच में ये रिएक्शंस होते जी। और ये रिएक्शंस के चलते हुए एक ऐसे स्पीशीज़ पैदा होते जो आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते। वो आपके कैंसर सेल्स की ग़िज़ा है। आप लोग तो ये बात मानेंगे ना कि पहले कैंसर किसी में एक बार देखा जाता था और अपन उससे पनाह मांगते थे। आज आप देखेंगे कैंसर बहुत आम बीमारी हो गई, राइट? दैट इज़ बिकॉज ओबेसिटी बहुत प्रिवलेंट हो गई। जब अपनी बॉडी में फैट स्टोर होता, और आपको शायद बीपी नहीं बता रहा होगा, वो फैट के वजह से शायद आपको कोई, बहुत ज़्यादा लोग सुकून से बैठ जाते ना घर में कि वेट तो है, जवान बच्चा है, ना बीपी बता रहा ना शुगर बता रहा और हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलते लोग। जी हाँ। बट द प्रॉब्लम इज़
ये सेल्स जो अंदर फैट जमा करके बैठ रहे हैं, ये लोग कभी भी रिएक्शंस इन लोगों में रेगुलर बेसिस पे होते रहते जी और हाँ। ये रेगुलर रिएक्शंस से बॉडी में ऐसे स्पीशीज पैदा होते जो कैंसर सेल्स की खुराक है। तो आप अगर फैट पाल रहे हैं अंदर, मतलब ये आप खुराक पाल रहे हैं कैंसर के वास्ते। डेफिनेटली बीमारी की आमद अल्लाह के हुक्म से होने वाली है और उससे शिफा भी डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म से होने वाली है। हाउएवर इट डज नॉट मेक सेंस कि हम ज़िंदगी को बेहतर नहीं मानते या ज़िंदगी को गनीमत नहीं मानते और अपनी बॉडी को ब्रीडिंग ग्राउंड बना दे कैंसर जैसी बीमारी का। ये बात बहुत अहम है कि फैट इंटरनल डैमेज 100% देने वाला है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी होती कि आपको बीपी हो जा रहा है या आपको डायबिटिक हो जा रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। बट कई ऐसे लोग हैं जिसको ऐसा कोई इशारा ही नहीं मिलता या गफलत में रहते। सो प्लीज़ गो अहेड, गेट योर सेल्फ टेस्टेड एंड गेट डाउन इन वेट। बढ़ा हुआ वज़न आपकी लाइफ के पैरामीटर को कम करता। दुनिया में अपन एक बेहतरीन काम को अंजाम देने आए और अपन चाहेंगे कि अपने को थोड़ी ज़्यादा ज़िंदगी दे दे अल्लाह ताला, थोड़ा अपने को सफ़ेद बाल आ जाए या थोड़ा एजड हो जाए, सो वी कैन हैव गुड amount of time and we can better our relations with Allah Rabbul Izzat. But that does not mean कि हम अपने हेल्थ को पीछे रख के एक अजीब तरीके से भाग दौड़। It doesn't make sense. ज़िंदगी को गनीमत जानना है, अपनी सेहत को गनीमत जानना है and procure that, वो बहुत ज़रूरी है अपने को। एक अपना जो मेन मुद्दा है इस दुनिया में आने का, वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसका काम बिना सेहत के अपन नहीं कर सकते। एक सेहतमंद आदमी बेहतरीन मेंटल स्टेट रखता, उसको कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, दुनिया का हर काम अल्लाह के हुक्म से होने वाला है। इंशाल्लाह अपन जो इरादा करे अल्लाह से मांगे तो वो होने वाला है। लेकिन जब अपन ऐसी कोई बीमारी में पड़ जाते जैसा कि मोटापा है, फॉर एग्जांपल, इट डिस्टर्ब्स योर मेंटल पीस। लेट रही, सांस की तकलीफ हो रही, सही सो नहीं पा रही, चल सही नहीं पा रही, व्हाट डू यू थिंक इससे मेंटल पीस ख़राब नहीं होती? अपनी मेंटल पीस जिसकी ख़राब है वो कहाँ से अपनी इबादत कर पाएगा, कहाँ से अपने काम अंजाम दे पाएगा? पूरा वक्त अगर अपन डॉक्टर्स और गोलियों में उलझे रहे तो फिर अपन दूसरे ज़रूरी काम कैसा पूरा कर सकेंगे? सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एक तरफ से अपनी बॉडी को एक बीमारी का ब्रीडिंग ग्राउंड बना लें और दूसरी तरीके से अपन जहनी तौर से भी परेशान हो जाए। हम परेशान हैं तो फिर बच्चे भी परेशान हैं, फिर उनके बच्चे भी नेगलेक्ट हो रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ अ साइकिल। इस साइकिल से बाहर आइए। इस साइकिल से बाहर अगर आप खुद से नहीं आ सक रहे हैं, साइकोलॉजिकली आपको ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो प्लीज़ अलमास के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे रीच करें। We make sure that you're getting out of this rut, inshallah. So give us a call at 9494378609. Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant. Lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.